जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप 20 बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं कि 16 फरवरी को आपका ज़बरदस्त पेपर हो और 70 में 70 नंबर आप करके आएँ, तो उसके लिए आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज की क्लास को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। 16 फरवरी को यही पेपर आने वाला है अगर आप यूपी बोर्ड 2023 का पेपर देने वाले हैं क्लास 10th का। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो आपको हिंदी के गद्य तथा पद्य के सभी महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न तैयार करने होंगे। ठीक है, सबसे जरूरी चीज आपका क्या है, जो कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 20 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी विकल्पीय प्रश्न आएगा उसमें आपको सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो आपको गद्य और पद्य से मिला करके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर आपको क्या मिलने वाला है, महत्वपूर्ण गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या। ठीक है, अब कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है उनको देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला आपका जो है महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, विश्वासपात मित्र जीवन की औषध है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, डैश डैश करके करना चाहिए। ठीक है, ये पैराग्राफ आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये मित्रता पाठ का है जिसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, देखिए ये जो पैराग्राफ है ये 2013 में 16, 18, 20 और 22 में यानी कि कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी पाठ का आपका दूसरा पैराग्राफ है, मित्रता का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर सको। ठीक है, डैश डैश करके धोखा ना होगा। ठीक है, ये भी देखिए 2014 में और 18 में, उसके बाद 22 में ये भी पैराग्राफ पूछा गया है और ये पाठ भी मित्रता पाठ का है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला पाठ आपका है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल यह नीति ही नहीं सद्वृत्ति का भी नाश करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, डैश डैश करके कहाँ तक, उठाती जाएगी तक, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। देखिए 2013, 15, 17, 19 और 22 में ये प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि इस बार भी ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों पैराग्राफ एक ही पार्ट के हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, अगला आप देखिएगा, अगला आपका है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों से बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, देखने में डैश डैश करके आएगी। 2014, 17, 18 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, ये संदर्भ पूछा गया है। ये किस पाठ का है, ये भारतीय संस्कृति पाठ का है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला पैराग्राफ आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त रूप से होकर हमारे सामने आ जाता है, डैश डैश करके सामाजिक एकता भी। ये भी देखिए 2013 में, 15 में, 20 में और 22 में ये संदर्भ पूछा गया है और ये संदर्भ भी भारतीय संस्कृत पाठ का है जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला पैराग्राफ आप देखिएगा कि हमारी संस्कृति की मूल धारा इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को उनमें मुख्य स्थान दिया गया है, डैश डैश करके तत्व से ओतप्रोत। देखिए 2015 में, 17 में और 22 में पूछा गया है और ये भी कहाँ का है, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ही लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, डैश 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 करके देखिए कहाँ तक है, को नियंत्रित भी। ये पैराग्राफ देखिए 14, 16 और 18 और 22 में पूछा गया है। यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको कौन सा पाठ पढ़ लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो मित्रता पाठ है वो पढ़ लेना है। उसके बाद में जो भारतीय संस्कृति पाठ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये पढ़ लेना है। सिर्फ और सिर्फ ये दो पाठ का संदर्भ आप पढ़ लेंगे, इसी में से 101% गारंटी है कि एक संदर्भ आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी पढ़ने के पीछे अपना समय लॉस नहीं करना है। उसके बाद में पद्यांश की बात करें कि पद्यांश किस पाठ का महत्वपूर्ण है या किस पाठ का आ सकता है, तो भैया सबसे पहले तो आप पद पढ़ लीजिएगा, पद पाठ जिसको लिखा है सूरदास जी ने। अगला पढ़ लेना धनुष भंग वन पथ पर जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और अगला पढ़ लेना सवैया जिसके रचयिता रसखान जी हैं। तो ये तीन पाठ आप पद से पढ़ लेना। इसी तीन में से एक पाठ का पद्य का व्याख्या करने के लिए आपकी बोर्ड एग्जाम में
मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में हमको महत्वपूर्ण जीवन परिचय कौन कौन से पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा कि महत्वपूर्ण जीवन परिचय गद्य और पद्य से कौन कौन से पढ़ने हैं। तो गद्य से हमको 3 लोगों का जीवन परिचय पढ़ना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, देखिए कितना महत्वपूर्ण है, लगातार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 लगातार 22 तक ये पूछा गया है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी देखिए लगातार 13 से लेकर के 22 तक पूछा गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका भी आप देखिएगा 2013-14 से लेकर के लास्ट तक यानी कि 21-22 तक पूछा गया है। ठीक है, तो गद्य से इन 3 लोगों का जीवन परिचय याद करना है। इसी 3 में से एक जीवन परिचय आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद पद्य की बात करें तो पद्य में आपको पढ़ना है सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी जी का, इनका पढ़ लेंगे और 100% बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में से भी एक लोग का जीवन परिचय लिखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि जिसका भी जीवन परिचय याद करना उसकी 2 से 3 रचनाएं जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो प्रश्न आता है उसमें लिखा रहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाओं का वर्णन कीजिए। इसलिए जिसका जीवन परिचय याद करना उसकी रचना जरूर याद कर लेना। ठीक है, फिर आपको 3 के पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश कौन से हैं, यानी कि अनिवार्य संस्कृत में आपको कौन कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। सबसे पहले तो आपको पढ़ लेना है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यहाँ से लेकर के देखिए पंक्ति बहुप्रशंसत यहाँ तक। देखिए 14 में, 16 में और 19 में प्रश्न यानी कि ये संदर्भ आया है, यानी कि वाराणसी वाला पाठ पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उस पाठ से हर बार संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। ठीक है, इसी पाठ का एक और पैराग्राफ है इयम नगरी विविध धर्माणाम से लेकर के परिपालय तक। देखिए 2013 में 15, 17, 18, 19 और 22 लगातार ये संदर्भ भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको कौन सा पढ़ लेना है, हतो व प्रापस्य से लेकर के विगत ज्वरा तक। ठीक है, ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट है बीरा बीरण पूजते, उस पार्ट से लिया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, ये भी वाराणसी वाला पार्ट से लिया गया है, इसको भी आप, ठीक है, तो ये वाला भी पैराग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है हतो व प्रापत से विगत ज्वरा वाला, और ये वाला ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास केंद्रम स्थली अस्ते इत एव संस्कृत वांग्मस्य। ठीक है, यानी कि ये भी वाराणसी वाले पाठ का ही है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगातार देखिए बोर्ड एग्जाम में 14, 16, 18, 20, 22 यानी कि लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो 100% इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको अनिवार्य संस्कृत में भैया वाराणसी वाला पाठ पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में क्या पढ़ लेना, बीरा बीरण पूजते पढ़ लेना। ठीक है, ये 2 पाठ पढ़ लेना, 100% इसी में से आपको संदर्भ यानी कि व्याख्या करने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा वो तो भैया तैयार कर लेना, चूंकि वो तो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही लिखना। उसके बाद में अगला पैराग्राफ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कि एकदा बहुआ जना धूमयान आरूहा नगरम प्रत्यागच्छन्ति, यानी कि ये किस पाठ का है, ये भैया प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ का है। और देखिए ये भी लगातार पूछा गया है 14 में, 17 में, 20 में और 22 में। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणः जो पाठ है उस पाठ का ये है, इसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में एक लास्ट पैराग्राफ आपको पढ़ना है आम स्वीकृतः समय से लेकर के सह पंडिता। ठीक है, ये भी उसी पाठ का है, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ का है, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। देखिए ये भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में 13, 15, 17, 20, 21 में पूछा गया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पैराग्राफ आप पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में आप 100% क्लियर करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण श्लोक प्यारे मित्र आपको याद करना है, जिसमें पहला याद कर लेना बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। एक तो ये पढ़ लेना है और दूसरा पढ़ लेना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। तो ये 2 श्लोक आपको पढ़ लेना है। यही 2 श्लोक में से कोई एक श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा उसको छोड़ करके दूसरा श्लोक आप लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण है देखिएगा ध्यान से। देखिएगा अनिवार्य संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन से हैं। सबसे पहला है वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, यानी वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है। देखिए 15 में और 19 में प्रश्न पूछा गया है, तो क्या लिख देंगे, गंगाया कूले, यानी कि गंगा के किनारे पर स्थित है। अगला है वाराणस्याः कस्या भाषायां केंद्रम अस्ति, यानी कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र है। तो ये देखिए 2015 में, 19 में और 22 में पूछा गया है, इसका उत्तर होगा भारतीय संस्कृत भाषायाश्च।
ठीक है। उसके बाद में तीसरा आपका है वाराणसी नगरी किमर्थम प्रसिद्ध है, यानी कि वाराणसी नगरी क्यों प्रसिद्ध है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में 16, 17, 18, 20, 21 और 22 में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है, शिल्पा नाम कला नाम चाकृते प्रसिद्धा अस्ति। ठीक है। उसके बाद में अगला आपका है कि पदेन बिना किम दूरम याति, पैरों के बिना कौन दूर तक चला जाता है। देखिए ये भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में 13 से लेकर के 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि आज की वीडियो का सारा क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पैरों के बिना कौन दूर तक जाता है, पत्रम, यानी कि पत्र जो है ये पैरों के बिना दूर तक चला जाता है प्यारे मित्र। अगला है ज्ञानम कुत्र संभवत, ज्ञान कहाँ संभव है। देखिए 15, 16, 19, 20, 21, 22 लगातार पूछा जा रहा है। तो उत्तर है सर्वत्र संभवत, यानी कि सभी जगह संभव है। अगला प्रश्न आपका है कि आमुखो अपि कः अस्फुटवक्ता भवति, यानी कि बिना मुख के कौन बोल सकता है। देखिए ये भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तर है पत्रम, पत्र जो है ये बिना मुख के बोल सकता है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंद्रशेखरा काशी चंद्रशेखर कौन था। ठीक है। देखिए 2013 से लेकर के और 22 तक लगातार ये बोर्ड एग्जाम में आया है, तो इस बार भी आएगा। ठीक से इसको पढ़ लेना, इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। उत्तर है प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त चासित, यानी कि चंद्रशेखर कौन थे, एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। ठीक है। अगला है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न भी 2013, 14, 15, 16 से लेकर के 22 तक लगातार पूछा गया है। उत्तर है विश्वस्य श्रेष्ठा ईश्वरा एक एव इति। अगला प्रश्न आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व से श्रेष्ठा का। देखिए ये प्रश्न भी लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में 14, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया है। विश्व से श्रेष्ठा ईश्वरा एक एव इति। ठीक है। अगला है आतुरस्य मित्रम किम अस्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भीष्मकम मित्रम अस्ति। ठीक है। 2013, 14, 15 में पूछा गया। तो ये 10 महत्वपूर्ण अनुवाद संस्कृत के प्रश्न थे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पढ़ करके जाने हैं, अगर आप चाहते हो कि आप सारे क्वेश्चन सही करके आओ। ठीक है। उसके बाद में आपको भैया करुण रस की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेना है। देखिए कितनी बार ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2013 से लेकर के 22 तक लगातार पूछा जा रहा है। करुण रस की परिभाषा अगर आप इसे लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेना है। देखिए ये भी लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, 2 नंबर का ये भी आएगा। उसके बाद में उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उदाहरण पढ़ लेना है। ये भी आप देख पा रहे हैं 2013 से लेकर के 22 तक लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ये रस छंद और अलंकार था, आपको पढ़ करके जाना है। उसके बाद में आपको उपसर्ग प्रत्यय तत्सम और तद्भव पढ़ लेना है। फिर आपको संधि और समास पढ़ना है। इसके बाद में आपको पढ़ना है शब्द रूप। शब्द रूप किसका किसका पढ़ लेंगे, एक तो फल का पढ़ लेना, एक मति का पढ़ लेना और एक नदी का पढ़ लेना। ठीक है। और धातु रूप की बात करें तो पट का पढ़ लेना और हस का पढ़ लेना, केवल और केवल यही 2 पढ़ लेना है। ठीक है। उसके बाद में निबंध आपको कौन कौन से पढ़ने हैं, तो एक पढ़ना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान अभिशाप या वरदान, पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना है, आतंकवाद पढ़ना है, छात्र अनुशासन या नैतिकता पढ़ना है। तो प्यारे मित्र सिर्फ और सिर्फ इतना अगर आप पढ़ करके जाएंगे तो 70 में 70 नंबर आप क्वालिफाई करके आएंगे, मेरी 100% गारंटी है ये। ठीक है। और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी वीडियो देख करके इस वीडियो का लाभ उठा सके और अच्छे से अच्छे नंबर अपने बोर्ड एग्जाम में ला सकें। जय हिंद।